कुर्बानी हमने समझा क्या है? कुर्बानी का मतलब यह नहीं है कि एक गाय या एक बकरा या एक ऊंट अल्लाह की राह में लाकर कुर्बानी किए, गोश्त खा लिए, खबाबा टंगा लिए, दावता उड़ा लिए, हो गई कुर्बानी। नहीं, काफ रा बा, कर्रब युकर्रिबु तकर्रुबन के माने होते हैं अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करना, अल्लाह से करीब जाना। कुर्बानियां जब इंसान पेश करता है तो वो अल्लाह से करीब हो जाता है। किस चीज की कुर्बानी? क्या सिर्फ बकरे की, जानवर की? नहीं, हर चीज की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए तुम्हारे जान की कुर्बानी, तन मन धन की कुर्बानी, अना की कुर्बानी। ये हमेशा बोलते हैं ना, साल के 11 महीने आप लोग, मैं करया, मैं ऐसा करया, मैं वो बनाया, मैं उसे दिया, मैं ये करया, मैं वो, मैं अना, अना अपने अंदर की अना, घमंडी, तकब्बुरी, उसकी कुर्बानी। अपनी आंखों को बेहयाई चीजों से देखने से बचाने की कुर्बानी, अपने दिल में किसी के लिए कीना कपट न रखने की कुर्बानी, अपने हाथों को गैर महरिमों को न छूने, बेहयाई चीजों को इस्तेमाल न करने की कुर्बानी, और अपने पैरों को जायज जगह लगाने की कुर्बानी, इताअत और मारूफ कामों के लिए सर्फ करने की कुर्बानी, मुनकरात से बचने की कुर्बानी, अपने नफ्स से जिहाद करने की कुर्बानी, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने कानों को गाने सुनने, अपने कानों को बेहयाई चीजों की चैटिंग, लड़कियों से कॉलिंग करने के बेहयाई से रोककर मारूफ चीजों को सुनने की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। अल्लाह के लिए ऐसे जियो, ऐसे मरो कि तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी से राजी हो जाए, तुम्हारी मौत से राजी हो जाए। कुर्बानियां ऐसे दो कि अल्लाह खुश हो जाए। साहबाए किराम की जिंदगी हमारे लिए नमूना, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की कुर्बानी दी? तन मन धन सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया, सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया। हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो बहुत करते हैं, दावे, सिर्फ दावे, अमल नहीं, अमल नहीं। ना अल्लाह की मोहब्बत, ना रसूल की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत तौहीद पर कायम रहना, रसूल की मोहब्बत रिसालत पर अमल करना, इसे बोलते हैं अल्लाह रसूल की असल मोहब्बत। मैं मोहब्बत कर रहा हूं बल्कि सब गद्दारी के काम करे, ये मोहब्बत नहीं होती। मैं मेरी बीवी से मोहब्बत करता हूं लेकिन तमाम अपनी वफादारियां किसी गैर औरतों के साथ निभाता, इसे मोहब्बत नहीं बोलते, इसे बेवफाई बोलते हैं। हम मोहब्बत के सिर्फ दावे करते हैं, अल्लाह तेरे से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है, लेकिन कामा पूरे शिर्क के, बिदात के, रसूमात, अम्मा करी सो बाबा, करी सो बाबा, खानदान कर ले का सो अम्मा दादा के खानदान के रसूमात, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत वो कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत ऐसी करो, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करो। नबी की मोहब्बत ऐसी करो कि नबी की रिसालत में किसी को शरीक मत करो, इसे बोलती है असल मोहब्बत। ये कुर्बानी दो असल। कुर्बानी की ईद का दर्स तुमको सिखाती है, जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए, और जो कुछ करो तो अल्लाह की रजा की खातिर करो। जो कुछ करो, जो कुछ करो, चाहे गुफ्तगू भी करो, ये सोच कर करो कि मेरे गुफ्तगू से किसी का दिल नाराज ना हो जाए, मेरी जबान से कोई ऐसा कलमा ना निकले कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे, उसकी आंखों से आंसू का सबब ना बने, किसी के दिल की बददुआ मुझे ना लगे, मेरी गुफ्तगू से सामने वाला भी खुश हो, अल्लाह भी खुश हो। ये कुर्बानी दो मेरे भाइयों, कुर्बानी इसी का नाम है। साहबाए किराम, नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे नबी आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानियां दिए? नबी बोले मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन ताइफ का दिन, मार मार कर खून से नहला दिए ताइफ वाले, नीचे गिरा दिए, उठने की ताकत नहीं थी मेरे बदन में। एक बार उठा, बोला लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो, मैं इसके बदले में तुमसे पैसे नहीं मांगता, रोजी रोटी नहीं मांगता, एक अल्लाह का ऐलान करो, दुनिया आखिरत संवर जाएगी। भीड़ बोल रहा रे इन्हें, हमारे बाप दादा के खिलाफ भीड़ बोल रहा, भीड़ पागल हो गया, मारो इसे। नऊज बिल्लाह, हमारे नबी को पागल, मजनू, दीवाना ऐसे अलखाब दे देकर मारे। दुश्मनों ने नबी को इतना मारा, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नबी के बदन में उठने की जसारत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन को घसीटते घसीटते एक पहाड़ के दामन में बैठकर अल्लाह से कहते हैं हाथ उठाकर, इलाही
तू मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, किन लोगों के हवाले कर दिया। क्या ये लोग मेरी जिंदगी मौत के मालिक हैं, जब चाहे खड़ा करते हैं, जब चाहे मार गिराते हैं। क्या मेरी जिंदगी मौत के मालिक हैं? ऐ अल्लाह, फिर भी तू नाराज मत हो जा, अब भी तू नाराज मत हो जा। मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी तौहीद का डंका इस दुनिया में बजाऊंगा, मैं तेरी तौहीद का नारा बुलंद करूंगा, तेरी नबूवत को पहुंचाने में जर्री भी कसर बाकी नहीं रखूंगा। अल्लाह, तेरी अमानत को तेरे बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अल्लाह, तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू मेरे से खुश हो जा, यही मेरे लिए काफी। वो दुआ थी नबी की ताइफ के मैदान में मार खा के, वो दुआ थी हमारे नबी की, अल्लाह तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी अमानत को, नबूवत को तेरे बंदों तक अमानतदारी से पहुंचाऊंगा, चाहे मैं मेरी जान क्यों ना कुर्बान हो। इसे बोलती कुर्बानी। जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। हम करें ऐसा कुछ, हमारी जिंदगी में हुआ ऐसा कुछ, हम जी रहे हैं अल्लाह के लिए, हम मर रहे हैं अल्लाह। अरे जी रहे तो जोरू बच्चों के लिए, हम मर रहे हैं तो दुनिया की दौलत के लिए। अरे क्या जी कुर्बानी हमारे अंदर, कहां है जी कुर्बानी हमारे अंदर? हम लोग अच्छा अच्छा खाती, बुरा बुरा लोगों को देती, कीमती लिबास पहनती, सस्ता लिबास गरीबों को देती, अच्छा अच्छा हम खाती, गरीबों को बिल्कुल नाकारा गिज़ा तकसीम करती। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब आयत नाज़िल किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेकी को उस वक्त तक पा नहीं सकते जब तक अपने सीने, अपने दिल, अपने जिस्म में जो चीज तुम्हारे लिए महबूब और मुकर्रब है, जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो, वो चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह की कसम तुमको अल्लाह नेकी नहीं देगा। ये आयत उतरना था, अबू तलहा 600 खजूरों के बाग अल्लाह के राह में दे दिए। बोले ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के नबी। अल्लाह कहता है तुम्हारे जान के पास जो अजीज चीज है, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, दौलत, हर चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह तुमको नेकी नहीं देगा। मेरे पास वो खजूरों के बाग से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है, वही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की रजा की खातिर, मेरा रब राजी हो जाए, इसकी खातिर मैं ये सारे का सारा बगीचा अल्लाह के रास्ते में दे देता हूं। इसे बोलती कुर्बानी, इसे बोलती कुर्बानी। हमें क्या जी करेंगे, हमारे पास कहां है जी वो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, है कोई अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देने वाला? कोई अपने घर का आधा सामान ला के रखता है, जिसे खत्ताब के बेटे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। कोई अपने घर का पूरा सामान लेकर आ जाता है, उसे सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। कोई देने वाले अल्लाह के राह में 100 ऊंट 3000 सोने के दीनार सिक्के नबी के गोद में लाकर डाल देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान, अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा। 3000 सोने के दीनार सिक्के देखकर बोलते हैं उस्मान, आज के बाद अल्लाह की कसम एक भी नेकी किए बिना घर पर भी बैठ जा, तब भी मेरा अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। ऐसी बशारतें सुनने के बाद एक सहाबी जो गरीब हैं, हजरत सलमान फारसी, उनके दिल में तमन्ना आती है, काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में देता, अल्लाह मुझे भी ऐसे जन्नत की बशारतें सुनाता। मेरे पास तो दौलत नहीं है, मैं कहां से जन्नत हासिल करूं? रातें रात जाते हैं, एक यहूदी के बगीचे को खजूरों के डोल से पानी सैर करने की मजदूरी कबूल लेते हैं कि एक खजूर के दरख्त को 2 डोल बौड़ी से खींच खींच कर डालूंगा, और एक दरख्त को 2 डोल डालूंगा तो एक पस्सू कहते हैं 2 हथेलियों में जितनी खजूर भर कर आ सकते हैं, एक पस्सू आपको मजदूरी दी जाएगी। रात भर खींचते हैं अपने हाथों से, बौड़ी में से डोल डाल के खींचते हैं। अरे सुबह तक उनके हाथों में छाले पड़ जाती जी, उनके हाथों में छाले पड़ जाती, उनके हाथ की रस्सी खींचने के काबिल नहीं रहते। जितने दरख्तों को रात भर डालते हैं 2 साख खजूरें उनको मिलती हैं, मतलब 6 किलो के करीब 2 साख खजूरें उनको मिलती हैं। बीवी बच्चे भूखे हैं, घर में खाने नहीं है क्या? भी एक साथ बीवी बच्चों के लिए एक साथ अल्लाह के रास्ते में लेकर, अल्लाह के नबी देने वाले बड़ी बड़ी दौलत अंधेरी, देने वाले दुनिया की कुर्बानियां दे रही, मेरे गरीब के पास ये ताज है, ये कबूल कर लो ना, ये ले ना, अल्लाह के रजा की खातिर लाया हूं, ये ले लो ना। वो लेकर आते हैं, किसी को नहीं मालूम महफिल में
सलमान फारसी किस जज्बे से, किस मेहनत से वो माल लेकर आया है, कोई नहीं जानता महफिल में। लेकिन रात की तारीकी में चलने वाली हर बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला अलीमुन कबीर, वो अल्लाह को सब मालूम है कि सलमान फारसी किस जज्बे से, किस मेहनत से, किस लगन से वो लेकर आया है, क्या उसके दिल में तमन्ना है, क्या हिर्स लेकर वो ये माल लेकर आया है, कितनी मेहनत से वाला, अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आकर कहते हैं कि ए नबी, सलमान फारसी का ये एक सारे लोगों के सदकात और खैरात पर ऊंचाई पे रखो, कहो कि तुम सबके सदकात पर सलमान के सदक़े ने सबकत ले गया, सबसे आगे अल्लाह के रास्ते में ये बड़ा मुकाम पा लिया। मेरे भाइयों, नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह खुश होना चाहिए। ऐसी नियत आप अपने सीने में रखकर कुछ भी करो, मेरा अल्लाह तुम्हारी हर अमल को कबूल करेगा। नीयत में अगर फुतूर है, नीयत में अगर रियाकारी है, नीयत में दुनिया देखकर खुश होना है, नीयत में दुनिया की वाहवाही आपके मन में है, अल्लाह वाहवाही दिला देगा जी। अरे बड़ी आसानी से मिल जाती वाहवाही आज के जमाने में, लोग फ्री में तारीफ कर देती हैं आपकी, लेकिन ना दुनिया में कुछ मिलता ना आखिरत में कुछ मिलता। नियत अगर रियाकारी की है, मेरा बकरा इससे भी बड़ा रहना, इन्हें बकरा दिया तो मैं गाय देना, मैं इन्हें गाय दिया तो मैं ऊंट देना, इन्हें 50,000 का लाया तो मैं 70,000 का बकरा देना, इन्हें 70,000 लाया तो मैं 1 लाख का ऊंट देना। अरे ये कंपटीशन मत करो, अल्लाह खुद बोल रहा अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं जाता, तुम्हारा खून नहीं जाता, तकवा जाता। वो तकवे को रियाकारी कर को कहीं को लखवा मार ले रही जी, तुम्हारे तकवे की हिफाजत करो जी, रियाकारी करके कहीं को सत्यानाश कर रही जी। अल्लाह अकबर, अपने आप को बचाओ, अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी दो।